Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, subject Principles of Management in your first year BBA in your semester 1. Today in your video section, we will move towards another topic, that is process of organizing. What are the steps which are involved in process of organization? That is, determine the objective. Second step is you will prepare the list of activity. Third step, that is grouping of activity. Fourth step, you will determine the position which is going to be held by individual person. Then you will delegate the authority and responsibility to that person, and then you will have a interrelation, and then you will prepare your organization chart. That can be an organization structure. Now, let us understand this process of organizing in detail, step by step. The first step, that is determining the objective. In that, you know very well, objective जो enterprise का होगा, it is a foundation through which your organization structure can be built up. We know that objective of an enterprise is a foundation through which an organization structure is built out. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी डिटरमाइन एज टू व्हाट ऑब्जेक्टिव you going to be achieved. You should be very much clear about your goals to be achieved. Every business जो यूनिट आपकी मार्केट में है, they have been started the business unit for achieving some purpose, for achieving some objective. तो यहाँ पे क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बिल्टअप हुआ है. What are the objective to start your organization? Next one is that you will prepare the list of activity. मैनेजर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सारी एक्टिविटी जो आपको परफॉर्म करना है, एंड ही नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विच इज नेसेसरी टू अचीव द गोल. गोल अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना होगा. तो मैनेजर की ये ड्यूटी होगी कि ही नीड टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जिससे वो गोल अचीव हो जाए. तो यहाँ पे इसको ये देखना है कि मैनेजर को ये देखना है कि कोई भी एक्टिविटी डुप्लीकेट नहीं हो, कोई भी फंक्शन जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो. फॉर सपोज एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चर एक्टिविटी की बात करें तो वी आर हैविंग एक्टिविटी लाइक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैथड. वी हैव इन सपोज ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट हमारी एक्टिविटी है, मार्केट रिसर्च हमारी एक्टिविटी है. तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी हैज पर द थिंग यू नीड टू बी परफॉर्म. एज पर एक्टिविटी आपको क्या परफॉर्म करना है उसकी लिस्ट आप बनाओगे एज अ मैनेजर. देन यू विल ग्रुप योर एक्टिविटी. सेकेंड स्टेप में जो हमने एक्टिविटी की लिस्ट आउट क्रिएट की है उसको आप ग्रुप करोगे. मतलब सिमिलर एक्टिविटी का तो क्लोज रिलेटेड एक्टिविटी कैन बी पुट इन अ सेम ग्रुप. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड डिवीजन जो क्रिएट हुआ है जैसे कि सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट रिसर्च, ये एक ग्रुप बन सकता है इन द अंडर द हेड ऑफ मार्केटिंग. तो यहाँ पे we know that this all activity can be grouped into one group and can be put in your head of marketing department. तो यहाँ पे similar activity को ग्रुप करना है एक पर्टिकुलर वन ग्रुप में, और यहाँ पे जो भी क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटी है उसको आप एक ग्रुप में पुट ऑन करोगे. The fourth step is determining the position. अभी ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल. यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय क्या पोजीशन है, ठीक है, वो पोजीशन आपको डिटरमाइन करना होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेस ऑफिसर की क्या पोजीशन होती है, ही मे क्रिएटेड द हेड ऑफ द परचेस सेक्शन. अगर प्रोडक्शन मैनेजर का क्या पोजीशन हो सकती है कि अपॉइंटमेंट करना है रिलेटेड टू, सपोज ही नीड टू अपॉइंट द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो अपॉइंट कर सकता है. तो यहाँ पे आप डिटरमाइन करोगे पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. After determining the position, you will delegate your authority and responsibility. So we know that the responsibility, कोई भी एक्टिविटी को आप कोई भी एक्टिविटी का तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ आप ऑथोरिटी भी इसको डेलीगेट करते हैं. तो यहाँ पे जिस हिसाब से उसको आपने जॉब दिया है उस हिसाब से आप उसका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी जो आपने दी होगी उस हिसाब से आप ऑथोरिटी भी डेलीगेट करोगे सो दैट ही कैन फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो while assigning the assignment of duty you need to delegate some authority so that they can fulfill the responsibility in a proper way. Sixth step is you will have your interrelation. that is आप interrelation among the various department वो आपको यहाँ पे establish करना है जिससे आप
परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मैनेजर की यही ड्यूटी है कि ही नीड टू इन्फॉर्म अबाउट हिज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और इंटर रिलेशन क्या होगा विद अदर डिपार्टमेंट वो भी वो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एवरी मैनेजर को यहाँ पे इन्फॉर्म्ड करना होगा ऑफ हिज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इंटर रिलेशनशिप with other department they have that need to be mentioned by the manager, so that there is a system of coordination so that the conflict can be avoided. Seventh one, that is you need to prepare your organization chart। जैसे कि मैनेजर को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया कि क्या एक्टिविटी हर एक चीज उसने कर ली, तो ही विल प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा अबाउट द फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म बना सकते हो विच कैन बी कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट ऑल द मैनेजर में क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आए, तो उसको यहाँ पे उसको प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, चार्ट के फॉर्म में करना है, एंड विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो दिस वाज योर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, where it include you need to determine the objective, you need to list down the activity which are required to be performed for the achievement of the goal, you need to group the activity, similar activity will be grouped in one particular one particular group, then you will determine the position of each and every individual person, and you will delegate your authority and responsibility so while assigning the duty, then afterward you will try to have an interrelation among the department so that coordination can be achieved, and then you will prepare your organization chart which can clearly help every manager to understand the organization structure. So in your third unit, what you have learned the definition and introduction of your organization. Then we have proceed with the 14 principle of organization. Then in today's section, we will learn the process of organization has been covered. So that was your process of organizing. Hope you are clear with this video section. Just go through it. Thank you, students, for listening.